दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक नया टाइप, उसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनको लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या उनके समूह की कार्य क्षमता दी गई हो तो इस टाइप के सवाल हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर सवाल लिखा है, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 20 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करें। देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 आदमी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और आगे लिखा है 20 लड़के उसी काम को, काम तो वही है लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है, 20 लड़के हैं और उस काम को वो 15 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक आदमी और एक लड़के का काम निकाल लेंगे और उसे हम सरलता से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदमी का काम 15 का गुणा 10 में हो जाएगा तो कितना होगा, 150। एक लड़के का काम 20 का गुणा 15 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारा वही मेथड है LCM मेथड, इन दोनों का LCM ले लेंगे तो LCM हमारा कितना आएगा, 300 आएगा। 300 को डिवाइड करेंगे 150 से 2 बार जाएगा, 300 से 300 एक बार जाएगा, टोटल काम कितना हुआ, 3। ये काम कितने दिन, एक दिन का काम हुआ, एक दिन का काम हुआ कितना, 3। तो दोस्तों हमें 10 आदमी एवं 10 लड़कों का काम निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था जितने का पूछा जाए उतने का इसमें गुणा कर देंगे, गुणा 10 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका 20 और यहाँ रह गया 10, टोटल हुआ हमारा 30 काम। एक दिन का काम कितना हुआ, 30 काम। 30 काम हुआ तो हम हमारे पास टोटल काम कितने हैं, 30 हैं, 300 हैं, तो 300 में हम 30 का भाग दे देंगे तो टोटल हमारे दिनों की संख्या आ जाएगी 300। 3 से 30 10 बार कटेंगे तो 10 दिन में काम पूरा होगा, काम होगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। वापस से समझते हैं। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 20 लड़के उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो हम एक आदमी और एक लड़के का काम निकाल लेते हैं। एक आदमी का काम होगा 15 × 10 150, एक लड़के का काम होगा 20 × 15 300। 150 और 300 का LCM आया 300, इनको डिवाइड किया, 2 बार गया, 1 बार गया। अब हमें 10 लड़के 10 आदमियों का काम निकालना है तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 10 का ऊपर 10 का नीचे, तो यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर 30 आया, 10 आया, टोटल हमारे पास 30 काम हो गया एक दिन का। अब 300 में हम इसको 30 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी, 10 दिन में काम पूरा होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, इससे रिलेटेड किस प्रकार से है उसे देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 10
किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, वही हमारा एलसीएम मेथड बड़े काम का है। इस मेथड से हम हर प्रकार का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस मेथड को अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो उससे हमें हमारे कई प्रकार के कई टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है, 10 आदमी या 18 लड़के कोई काम 15 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के एक साथ कितने दिन में काम को पूरा करें। तो दोस्तों, निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 10 आदमी काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। और यहाँ लिखा है 18 लड़के, या तो 18 लड़के, ये भी 15 दिन में काम पूरा करते हैं। 10 आदमी हों तो वो भी 15 दिन में करते हैं काम, और 18 लड़के हों तो वो भी 15 दिन में काम करते हैं। तो हम एक आदमी और एक लड़के का काम निकाल लेते हैं। एक आदमी कितने दिन में करेगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन 15 में हो जाएगा, टोटल आएगा 150। ठीक है दोस्तों। अब 18 लड़के 15 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, इनका गुणा हो जाएगा। 18 का और 15 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2 से 70। अब हमारे पास दोनों के काम आ गए, 150 और 2 से 70। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो दोस्तों एलसीएम हमारा आएगा 1350। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 150 से 1350 को डिवाइड किया तो 9 बार जाएगा, और 2 से 70 से 1350 को डिवाइड किया तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या निकालना है कि 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम आदमियों की संख्या में 25 का गुणा कर देंगे, और लड़कों की संख्या में हम कितने का, 15 का गुणा करते हैं। दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 9 5 45, 9 दूनी 18, 20 22। ठीक है, 2 से 25 आया, 15 का 5 में किया, 15 75 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा कितना आया, 300। एक दिन का काम हमारे पास 300 आया। एक दिन का काम कितना हुआ, 300। अब हमारे पास टोटल काम कितने हैं, 1350। तो हम 1350 में 300 का भाग दे देंगे तो हमें टोटल दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों देखिए, 300 4 बार जाएगा, 3 1200, 1350 से 1200 घटाए हमने तो बचे हमारे पास 150। 150 300 से छोटे होते हैं, भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 सही 150 बटे 300 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखने को मिल रहा है कि 150 से 300 2 बार कटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 सही 1/2 दिन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वापस से समझते हैं एक बार। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, इसी प्रकार 18 लड़के उस काम को 15 दिन में करते हैं।
तो हमने एक आदमी का काम निकाला तो 10 का गुणा 15 में किया तो 150 आएगा। इसी प्रकार एक लड़के का काम निकाला तो 18 का गुणा 15 में किया 2 से 70 आएगा। दोस्तों 150 और 2 से 70 का एलसीएम लिया तो 1350 आया। अब हमने इनको डिवाइड किया, 150 से 1350 को 9 बार गया, 2 से 70 से 1350 को 5 बार किया। हमें निकालना है 25 आदमियों का और 15 लड़कों का, तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 9 में 25 का, 5 में 15 का, ये आया 225, ये हुआ 75। दोनों को जोड़ दिया, टोटल काम हमारा एक दिन का 300 आया। टोटल काम हमारे पास 1350 है। 1350 को 300 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया। दोस्तों आप बताइए 4 सही 1/2 दिन में वो काम पूरा होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला टाइप हम देख लेते हैं किस तरह से है, उसको किस प्रकार से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा, प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। हिम्मत निराश न हो दोस्तों, हमारा सब प्रयास रहेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें और अच्छे से अच्छे टॉपिक अच्छे से समझा सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। 3 पुरुष 8 लड़के एक काम को 17 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे? तीन पुरुष 8 लड़के काम को 17 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 2 पुरुष 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 3 पुरुष 17 दिन में काम करते हैं या 8 लड़के हों तो वो भी 17 दिन में काम को करते हैं। तो हमें रिमेनिंग एक लड़के का एक पुरुष का काम निकाल लेना है। तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा और एक लड़का कितने दिनों में करेगा? 3 का 17 में गुणा कर दिया जाएगा, 51 आएगा। 17 का 8 में गुणा कर दिया जाएगा, 8 7 56, 8 और 5 13, 136 आएगा। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने तो आएगा 408। 408 को फिर से डिवाइड किया 51 से और 136 से, तो दोस्तों ये 8 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के कितने दिनों में कर सकेंगे? तो पुरुष में 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 में 6 का मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ हमारा 16 और ये हुआ हमारा 12। टोटल काम हमारा कितना हुआ? 28 काम। एक दिन काम, एक दिन में कितना काम होता है? 28 काम होता है। तो टोटल काम हमारे पास 408 हैं। इनको डिवाइड करेंगे, 408 को 28 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आएगा 28 × 28 बची 12, 128 हो गया।
दोस्तों यहाँ पर ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 18, तो यहाँ टोटल भी थोड़ा 34 होगा, यहाँ पर 34 का भाग लगेगा, तो ये 12 बार डिवाइड होगा, 12 दिन आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझ लेते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 17 दिन में करते हैं, 8 लड़के भी उसी काम को 17 दिन में करते हैं। तो हमने एक पुरुष का काम निकाला तो 17 इंटू 3 हुआ तो 51 आया, और 8 इंटू 17 हुआ तो 136 आया। दोस्तों 51 और 136 का एलसीएम लिया हमने तो 408 आया। वापस से 51 से डिवाइड किया तो 8 बार गया, और 136 से डिवाइड किया 3 बार गया। हमें निकालना है 2 पुरुष और 6 लड़कों का, तो हमने 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 में 6 का किया, यहाँ पर आया 16, यहाँ पर आया 18, दोनों को जोड़ दिया तो 34 काम आया। एक दिन में 34 काम हुआ, तो टोटल काम हमारे पास 408 थे, तो हमने 408 में 34 का भाग दिया, तो दोस्तों रिमेनिंग आंसर हमारा 12 दिन आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है उसे देख लेते हैं। अगला टाइप है हमारा 6 आदमी और 5 औरतें तथा 5 औरतें किसी काम को एक साथ 6 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिनों में पूरा करते हैं। तीन आदमी एवं 4 औरतें, 3 आदमी एवं 4 औरतें उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 9 आदमी 5 औरतें और 5 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों क्वेश्चन हमारा है 6 आदमी तथा 5 औरतें एक साथ कोई काम 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी एवं 4 औरतें एक साथ वही काम 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 9 आदमी एवं 15 औरतें एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों आदमी को हम यहाँ पर एम लिखेंगे, औरत को हम डब्ल्यू लिखेंगे। आदमी को एम यानी मैन फॉर आदमी और वुमेन फॉर औरत। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है 6 आदमी, तो 6m लिखा जाएगा, प्लस तथा लगा है 5w। किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 6 दिन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। 3 आदमी और 4 औरतें, 3m धन 4w, ये कितने दिन में करती है? 10 दिन में, बराबर 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो
देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 6m प्लस 5w इंटू 6 हो जाएगा बराबर 3m प्लस 4w इंटू 10 हो जाएगा। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा किया हमने 36m हुए, 6 पंचे 30w हुए। इधर देखते हैं 10 का गुणा 3 में किया 30m हुआ, प्लस 4 में किया तो 40w हुआ। अब इन्हें पक्षांतर कर लेते हैं हम। पक्षांतर करने से m एक तरफ हो जाएंगे और w एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने 36m लिखा है और इधर बराबर के इस साइड में 30m है, वो भी प्लस के हैं। इधर आएंगे तो माइनस के 30m हो जाएंगे बराबर। इधर देखिए 40w लिखा है, इधर 30w है, माइनस के हो जाएंगे उधर जा करके 30w हो जाएगा। आपस में इन्हें घटाया तो यहाँ पर बचा 6m और यहाँ पर बचा 10w, अर्थात 6 आदमियों के बराबर 10 औरतें हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 आदमी के बराबर 10 औरतें हैं। अगर इसे और छोटा रूप देना पड़े तो हम 2 के पहाड़े से इसे काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आदमी और यहाँ पर हो जाएगा 5w। इतना सा हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। क्या है, हमें क्या करना है, 9 आदमी और 15 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 9 आदमी और 15 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों 9 आदमी, 9 मेन प्लस 15w बराबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये क्या प्राप्त हुआ, 6 मेन बराबर कितने के हैं, 10 के। यहाँ पर 9 मेन है तो 6 मेन तो ये हो गए, 3 मेन ये जोड़ दिए जाएं तो 6 और 3 9m हो जाएंगे। जब इन्हें मेन को जोड़ा जाएगा तो वुमेन भी जुड़ेगी, 10 मेन बराबर हो जाएगा 10 और 5 15 में। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 9m बराबर 15w। इतनी संख्या हम रख सकते हैं 9m की जगह, 9m की जगह 15w हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम रख लेते हैं 9m की जगह 15w धन 15w बराबर हो गया 30w। दोनों जुड़ जाएंगे तो 30w हो जाता है। दोस्तों अब हमारा ये 30w जो आया है, हम क्या करते हैं, इधर हमने यहाँ पर ये होगा एक समीकरण और ये होगा 2 समीकरण। इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 2 समीकरण हमारा क्या है, सॉरी दोस्तों 1 में रखेंगे। एक समीकरण हमारा है 6m प्लस 5w बराबर 6m प्लस 5w बराबर। देखिए दोस्तों 6m के बराबर कितना है, 10w और 5w पहले से लिखा हुआ है, टोटल हो गया 15w। इस समीकरण का मान है हमारा 15w बराबर कितने के है, 6 के। ये यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, 15w बराबर 6 आ गया हमारा। 15 औरतें बराबर 6 हैं। देखिए दोस्तों 15 औरतें जब 6 काम करती हैं, 6 दिन में काम करती हैं, 15 औरतें, थोड़ा हिंदी में लिखना पड़ेगा, 15 औरत 6 दिन में काम करती हैं, तो एक औरत कितने दिन में काम करेगी, 15 का गुणा 6 में हो जाएगा, 15 छक्के 90 दिन लगेंगे। हमें ज्ञात करना है 9 आदमी और 15 औरतें मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। तो 30 औरतें
ये निकला हमारा, तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 30 औरतें कितने दिन में काम करेंगी? 90/30 हो जाएगा। 30 का भाग दिया 90 में, तो रिमेनिंग आंसर हमारा आएगा 3 दिन। अर्थात 9 आदमी और 15 औरतें मिल करके काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास दो समीकरण बने, समीकरण 1, समीकरण 2। हमें जो क्वेश्चन दिया था उसके आधार पे 6 आदमी 5 औरतें, 6m + 5m = 6, ये लिखा है। दूसरी कंडीशन थी 3 आदमी और 4 औरतें, 3 मैन 4 वुमेन = 10 हो गया। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, 1 का निकालेंगे तो 6 का गुणा इसमें हो जाएगा पूरे में। इसी प्रकार 1 का यहाँ पे जैसे एलसीएम मेथड में निकालते थे उसी प्रकार से 10 का गुणा यहाँ होगा, जहाँ 6 का यहाँ होगा। इन दोनों में अंदर कोष्टक के अंदर एक तरफ 6 का गुणा किया, एक तरफ 10 का गुणा किया, समीकरण बनाया। तो समीकरण बनने पर हमारे पास ये आया 6m = 10W। ठीक है दोस्तों, या इसको छोटा रूप बनाया तो 3m = 5W आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6 और 3 कितने होते हैं? 9m होते हैं। हमें 9m का निकालना है और 15 औरतों का निकालना है। यानी या तो औरत ही औरत मिल जाए या फिर मैन ही मैन मिल जाए। तो हमने यही किया, हमने मैन औरत को मिलाकर के, मैन और वुमेन को मिलाकर के, दोनों को वुमेन की फॉर्म में लेकर आए। तो दोनों मिलकर के 15 30 वुमेन हो गए। हमें 30 वुमेन का आंसर निकालना है। समीकरण 1 हमारा है 6m + 5W बराबर 6m की जगह हमने क्या लिखा, 10W यहाँ से आया और 5W पहले से लिखा हुआ था, दोनों को जोड़ा तो 15W आया, बराबर कितना है? 6। तो 15 औरतें 6 दिन में काम करती हैं, तो एक औरत 15 × 6 यानी 90 दिन में काम करेंगी। अब हमें 30 औरतों का काम निकालना है, तो 30 औरत कितने दिन में काम करेंगी? दोस्तों 90 में 30 का भाग लग जाएगा, रिमेनिंग आंसर हमारा 3 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल एलसीएम मेथड से नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ समूह में बात हो रही है, इसलिए इसके लिए एक तरीका हमें अपनाना पड़ा समीकरण विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है? अगला क्वेश्चन है हमारा एक 300 रुपए वाले कार्य को एक 300 रुपए वाले कार्य को अकेला 6 दिन में पूरा करता है, किंतु एक सहायक कार्यकर्ता को एक के साथ लगाकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया गया, तो सहायक कार्यकर्ता को कितने रुपए मिलेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों।
गौर कीजिएगा इस पर। मेरे सवाल है हमारा, एक 300 रुपये वाले कार्य को अकेला 6 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु एक सहायक कार्यकर्ता को एक के साथ लगाया गया तो उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया गया। तो सहायक कार्यकर्ता को मिलने वाली राशि या कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक काम करता है 6 दिन में, एक काम पूरा 6 दिन में कर सकता है। यहाँ लिख रहा है हमें ए का पूरा काम कितने दिन में होता है, 6 दिन में। ठीक है दोस्तों, यानी एक काम पूरा 6 दिन में हो रहा है, एक काम। अब देखिए दोस्तों, 6 दिन में पूरा काम हो रहा है, तो आधा काम यदि वो करेगा, आधा काम करेगा, आधा काम कितने दिन में होगा उसका, 3 दिन में। पूरा काम हो रहा है 6 दिन में, तो आधा काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये दिया गया है 4 दिन। ठीक है, 4 दिन में कितना काम होगा, देखिए दोस्तों, 6 2 2 2 3 हिस्से किए तब 6 हुए, 3 हिस्से किए तब 6 हुए, अर्थात टोटल से कितने किए, 3, 1/3 1/3, इस प्रकार से 1/3। तो 3 बार 1/3 आएंगे, 1/3, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो कुल मिलाकर के 4 दिन में कितना काम होगा, 2/3 होगा। 2 हिस्से उसके हो जाएंगे, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, ये हिस्सा बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 दिन में काम का पूरा भाग कितना होगा, 2/3। 2/3 हिस्सा भाग 4 दिन में होगा, आधा भाग होगा 3 दिन में। इसलिए हमने ये डिवाइड किया, क्योंकि हमें 4 दिन में पूरा काम उसका किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, तो सहायक जो था उसका 4, अब सहायक का भी निकाल लेते हैं। सहायक का 4 दिन का काम, क्योंकि ए साथ में चल रहा है और सहायक है वो भी उसके साथ में लगा रहा, तो दोनों ने मिलकर के काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। तो सहायक ने भी 4 दिन काम किया और ए ने तो साथ में किया ही किया, लेकिन सहायक ने भी 4 दिन काम किया। जब ए 4 दिन में 2/3 भाग कर लेता है काम, तो सहायक ने कितना काम किया, देखिए दोस्तों, काम पूरा कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, अब सहायक का काम निकाल रहे, पूरा काम 1 था, उसमें से भी 2/3 भाग ए ने किया, तो 2/3 भाग ए का घटा दिया जाएगा, तब सहायक का काम प्राप्त होगा। तो हमने घटाया, तो यहाँ पर 1/3 भाग आएगा, सहायक का कितना आएगा, 1/3 भाग। और काम, अब सहायक की मजदूरी की बात की जाए तो मजदूरी पूछी गई है, लेकिन काम पूरा कितने रुपए का था, 300 रुपए का। पूरा काम 300 रुपए का था, उसमें भी उस सहायक आ गया, तो उसने कितना काम किया उतने उसके पैसे बनेंगे। तो दोस्तों 300 रुपये पूरा काम था, 300 रुपये का 1/3 भाग निकाल लेते हैं, जो कि सहायक ने काम किया। तो देखिए दोस्तों, 300 गुणा का किए, गुणा का होगा 1/3 हो जाएगा, 3 से 300 100 बार कट जाएंगे, रिमेनिंग आंसर हमारा कितना आएगा, 100 रुपये। अर्थात सहायक को कितनी राशि मिली, 100 रुपये मिलेंगे। और जबकि ए को कितना भाग मिलेगा, 2/3 भाग का 200 रुपये ए ले लेगा और सहायक को 100 रुपये मिलेंगे। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों इतना समझ में तो आया होगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, देखिए वापस से देखते हैं। ए का पूरा काम 6 दिन में हो रहा है, अकेला अगर ये काम करे तो 6 दिन में कर सकता है, लेकिन शर्त ये की गई
काम को 4 दिन में समाप्त करना था, और तो एक सहायक उसके साथ लगा दिया गया, तो उसने भी मिलकर काम किया, तो दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम पूरा किया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब एक पूरा काम अकेला 6 दिन में करता है, तो एक आधा भाग कितने दिन में करा? 3 दिन में। काम का आधा भाग 3 दिन में होगा, तो आधा भाग 3 दिन में हुआ, तो 2/3 हिस्सा उसका 4 दिन में हुआ, इसलिए हमने कहा काम पूरा 4 दिन में समाप्त हो रहा था। ठीक है दोस्तों। जब 4 दिन में ए ने 2/3 भाग कर लिया, तो एक में से 2/3 को घटा दिया, तो शेष काम कितना बचा? 1/3 भाग। जो शेष काम बचा वो काम किसने किया? सहायक कार्यकर्ता ने। सहायक कार्यकर्ता ने 1/3 भाग किया, लेकिन काम की मजदूरी टोटल 300 रुपये थी। 300 को दोनों के हिस्सों में बांटा, तो 1/3 300 का 100 रुपये बना। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन है, 12 बच्चे कोई काम 16 दिन में कर सकते हैं। बारह बच्चे कोई काम 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि वही काम 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी काम करना आरंभ करते हैं। सोलह आदमी काम करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। और 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? दिन में पूरा होगा। भाषा थोड़ी बड़ी है, सवाल को लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो दोस्तों, सवाल हमारा यही है, इससे किस प्रकार से करेंगे कि 12 बच्चे कोई काम 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि वही काम 8 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी काम करना प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। 4 बच्चे उनके पास 7 काम पर लगा दिए जाते हैं। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों, यहाँ पर बच्चे के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे और आदमी के लिए मैन का प्रयोग करेंगे। बच्चे के लिए सी चाइल्ड और आदमी
के लिए एम का प्रयोग एम फॉर मैन। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल को कोडवर्ड के हिसाब से करेंगे। देखिए 12 बच्चे कोई काम 16 दिन में करते हैं, 12 सी बराबर 16। ठीक है, जबकि वही काम 8 आदमी 12 दिन में करते हैं, 8m बराबर 12। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। इसे यहाँ पे लिखना है 8m 12। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। 12 सी गुणा 16 करेंगे, इधर होगा 8m गुणा 12। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। इन्हें हमने काट डिवाइड करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 12 से 12 कट जाएंगे, 8 से 16 कटेंगे 2 बार, तो इधर बचा 2c, इधर बचा m। यानी एक आदमी 2 बच्चे के बराबर है, या 2 बच्चे एक आदमी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर 4 बच्चे उनके साथ लगा दिए गए, 4 बच्चे उनके साथ लगा दिए। जब 2 बच्चे एक आदमी के बराबर हैं तो दोस्तों 4 बच्चे कितने आदमियों के बराबर होंगे? 2 आदमी के बराबर होंगे। ठीक है, 2 बच्चे एक आदमी के बराबर और 4 बच्चे 2 आदमियों के बराबर हैं। तो दोस्तों देखिए 16 आदमी काम करना आरंभ करते हैं, समीकरण बनाते हैं। 16 आदमी मिले, उन्होंने काम करना आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, 3 दिन बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, यानी वो 10 आदमी कम हो गए। पहले 16 आदमियों ने काम किया, उसके बाद 10 आदमी कम हुए, तो वो 10 आदमी इसमें से घटा दिए जाएंगे। ठीक है, और उनके साथ 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं। 10 आदमी की जगह 4c को लगा दिया गया। ठीक है, 4c को लगा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, 16 में से 10 आदमी घटेंगे तो कितने बचेंगे? 6 मैन। यहाँ पर 4c लिखा हुआ है, मैन को मैन में बदलेंगे, 4c को मैन में बदलेंगे, 4c 2 मैन के बराबर है। टोटल हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया? 8 मैन, 8 आदमी हो गए। अब दोस्तों वही फॉर्मूला M1D1 बराबर M2 और D2 ये लगा लेते हैं। आदमी कितने हैं? 8, दिन कितने हैं? 12 बराबर 16 और दिन की पद संख्या का मालूम नहीं। ठीक है, देखिए 8 आदमी कितने में दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और 16 आदमी काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों काट दीजिएगा, 8 से 16 2 बार कटेंगे, 2 से 12 6 बार कटेंगे, तो D बराबर कितना आया? 6। अर्थात शेष काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। शेष काम 6 दिन में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, वापस से एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चे को हमने C लिखा और आदमी को M लिखा। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, 12 बच्चे कोई काम 16 दिन में करते हैं, 12c बराबर 16। 8 आदमी 12 दिन में करते हैं, 8m बराबर 12। मल्टीप्लिकेशन किया इनका, 12c गुणा 16, 8m बराबर गुणा 12। इनको काटा तो 2c बराबर m निकला। जब दो बच्चे एक आदमी के बराबर हैं तो 4 बच्चे कितने आदमियों के बराबर होंगे? दोस्तों 2 आदमियों के बराबर होंगे। क्योंकि 4 बच्चे का हमने क्यों निकाला? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हमने फार्मूला बनाया
12 बच्चे कोई काम, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि काम कितने व्यक्तियों ने काम शुरू किया था, 16 व्यक्तियों ने, और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ गए, तो 10 व्यक्ति उसमें से कम हो गए, उनके साथ 4 बच्चों को लगा दिया गया, तो 4 बच्चे के लिए हमने 4C का प्रयोग किया। इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 16 से 10 घटाया, 6 बचा, 6m हो गया, 4C बराबर 2m के है, 6m धन 2m बराबर टोटल 8m हो गया, 8m हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 मैन निकले हमारे। अब हमारा फार्मूला है md, तो md बराबर md, तो m मैन कितने हैं 8 मैन 12 दिन में काम करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो दिन की संख्या निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, डिवाइड किया तो d बराबर 6 आया, तो शेष काम 6 दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों हमने अब तक विभिन्न प्रकार के जो 4-5 टाइप से, हमने अब उन टाइपों के प्रश्नों के ऊपर फोकस किया। तो एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम उन्हें किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए टाइप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।